दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ 5वें टी20 के महामुकाबले में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के बाद सूर्यकुमार यादव ने पलटा मैच। लेकिन फिर श्रीलंका ने भी जबरदस्त वापसी की और अंत में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो हर कोई हैरान रह गया। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच में खेले गए 5वें टी20 का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए पूरे हाइलाइट्स को बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए इस सीरीज के 4 में से 3 मुकाबले जीतकर टीम इंडिया सीरीज को तो अपने नाम कर चुकी थी और अब 5वें टी20 के महामुकाबले में स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई। श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने सिक्का उछाला और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका मानना था कि वानखेड़े की सपाट पिच पर पहले बल्लेबाजी कर बड़ा स्कोर खड़ा करना फायदेमंद होगा, खासकर जब बाद में ड्यू गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता था। भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हुआ था और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी मजबूत टीम के साथ उतरने का फैसला किया। श्रीलंका की पारी की शुरुआत प्रथम निशांका और कुशल मेंडिस ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 68 रन जोड़ डाले। निशांका ने अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए 4 रन ले गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि वानखेड़े का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। कुशल मेंडिस ने हर्षित राणा के ओवर में एक विशाल जड़ा जो लॉन्ग ऑन के स्टैंड में जा गिरा। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया। निशांका ने अक्षर पटेल के ओवर में 2 चौके और 1 लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन 7वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन का जादू दिखाया। उन्होंने निशांका को एक गुगली डाली जो उनके बल्ले को चकमा दे गई। गेंद स्टंप्स को जा लगी और निशांका 24 गेंदों में 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी पारी में 5 चौके और 2 शामिल थे। श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 75 रन था। निशांका के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कुशल परेरा ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दी। उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए गया। मेंडिस और परेरा ने मिलकर पारी को संभाला और आक्रामकता के साथ रन बटोरे। मेंडिस ने हर्षित राणा के ओवर में 2 जड़े, एक लॉन्ग वन की दिशा में और दूसरा मिड विकेट की ओर। परेरा ने भी अपनी क्लास दिखाई और अक्षर पटेल की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 85 रनों की साझेदारी की और श्रीलंका का स्कोर 10 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 160 रन था। 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने मेंडिस को एक गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। मेंडिस ने कुलदीप की फ्लाइटेड गेंद को लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट में हार्दिक पांड्या के हाथों में चली गई। मेंडिस ने 32 गेंदों में 50 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 3 शामिल थे। श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 175 रन था। अब क्रीज पर आए दिनेश चांडीमल ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक विशाल जड़ा जो वानखेड़े के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरा। परेरा और चांडीमल ने मिलकर रणगति को तेज किया। परेरा ने अक्षर पटेल के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव और एक लगाया जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। चांडीमल ने भी हर्षित राणा की गेंद पर 2 चौके और 1 जड़ा। 15वें ओवर तक श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 220 रन था। 16वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने वापसी की। उन्होंने परेरा को एक तेज यॉर्कर डाली जो उनके बल्ले को चकमा दे गई और स्टंप्स को उड़ा ले गई। परेरा ने 20 गेंदों में 35 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 2 शामिल थे। श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 235 रन था। अब क्रीज पर आए कप्तान चरित असलंका ने आते ही अपनी क्लास दिखाई और हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया। चांडीमल और असलंका ने रणगति को बनाए रखा। चांडीमल ने कुलदीप यादव के ओवर में 2 जड़े, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में और दूसरा स्क्वायर लेग की ओर। असलंका ने भी अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक चौका और 1 लगाया। 18वें ओवर तक श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 255 रन था। 19वें ओवर में हर्षित राणा ने चांडीमल को एक तेज बाउंसर पर कैच आउट कराया। चांडीमल ने 28 गेंदों में 48 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 3 शामिल थे। अब श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 260 रन था।
अब मैदान पर आए व्रती की गेंद पर एक चौका जड़ा, जबकि असलंका ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया। आखिरी ओवर में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की और शनाका को एक फ्लाइटेड गेंद पर कैच आउट कराया। शनाका ने 10 गेंदों में 15 रन बनाए। श्रीलंका ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 787 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा ने एक विकेट लिया। श्रीलंका की पारी ने भारत के सामने 278 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था और वानखेड़े का स्टेडियम अब भारतीय बल्लेबाजों के धमाल का इंतजार कर रहा था। 278 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया। अभिषेक ने बिनरा फर्नांडो की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया। वैभव ने नवान तुषारा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने पहले 6 ओवरों में 92 रन जोड़ डाले। वैभव ने महेश ठीकशाना के ओवर में 2 जड़े, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में और दूसरा मिड विकेट की ओर। अभिषेक ने भी अपनी क्लास दिखाई और जेफरी वंडरसे की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए गया। 7वें ओवर में बिनोरा फर्नांडो ने अभिषेक को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। अभिषेक ने 22 गेंदों में 40 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 शामिल थे। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 80 रन था। अब अभिषेक का साथ देने के लिए मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और नवान तुषारा की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़े। सूर्य कुमार ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने महेश ठीकशाना की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि वानखेड़े का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। 10वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने इतिहास रच दिया। कामिंदु मेंडिस के ओवर में उन्होंने 6 गेंदों पर 6 झड़कर वानखेड़े के स्टेडियम को हक्का बक्का कर दिया। पहला लॉन्ग ऑन की दिशा में, दूसरा मिड विकेट की ओर, तीसरा डीप स्क्वायर लेग में, चौथा लॉन्ग ऑफ में, 5वां कवर की दिशा में और 6ठा सीधे स्टैंड्स में जा गिरा। इस ओवर में 36 रन आए और सूर्य कुमार ने सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये T20 क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा 1 ओवर में 6 जड़ने का पहला मौका था। वानखेड़े का स्टेडियम खड़े होकर उन्हें सलाम कर रहा था। इसी बीच वैभव ने भी तगड़ा चौका लगाकर अपने T20 करियर का एक और अर्धशतक ठोक दिया। वैभव और सूर्य कुमार ने मिलकर 85 रनों की साझेदारी की और भारत का स्कोर 10 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 175 रन था। 12वें ओवर में महेश ठीकशाना ने वैभव को एक फ्लाइटेड गेंद पर चकमा दिया। वैभव ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट में कैच हो गई। वैभव ने 35 गेंदों में 65 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 शामिल थे। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 190 रन था। अब क्रीज पर आए संजू सैमसन। संजू ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और जेफरी वंडरसे की गेंद पर एक विशाल जड़ा जो वानखेड़े के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरा। सूर्य कुमार और संजू ने मिलकर रणगति को तेज किया। सूर्य कुमार ने बिनूरा फर्नांडो के ओवर में 2 जड़े, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में और दूसरा मिड विकेट की ओर। संजू ने भी अपनी क्लास दिखाई और नवान तुषारा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी की और भारत का स्कोर 15 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 240 रन था। 16वें ओवर में नवान तुषार ने संजू सैमसन को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। संजू ने 15 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 शामिल थे। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 245 रन था। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने आते ही अपनी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने जेफरी वॉन्डरसे की गेंद पर एक विशाल जड़ा जो वानखेड़े के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरा। सूर्य कुमार और हार्दिक ने रणगति को बनाए रखा। सूर्य कुमार ने कामिंदु मेंडिस की गेंदों पर 2 और जड़े और उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई। सूर्य कुमार ने सिर्फ 40 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया, जो T20 क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज शतकों से एक था। उनकी इस पारी में 7 चौके और 9 शामिल थे, लेकिन 18वें ओवर में बिनूरा फर्नांडो ने सूर्य कुमार को एक तेज बाउंसर पर कैच आउट कराया। सूर्य कुमार की 44 गेंदों में 115 रनों की धमाकेदार पारी का अंत हुआ। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 260 रन था। अब क्रीज पर आए रिंकू सिंह। रिंकू ने आते ही अपनी क्लास दिखाई और महेश थीना की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया। 19वें ओवर में रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या ने मिलकर
तेजी से रन बटोरने का प्रयास किया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में एक चौका और एक लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ रिंकू सिंह ने भी एक जबरदस्त चौका लॉन्ग ऑफ की दिशा में लगाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 19वें ओवर में 15 रन जोड़े और टीम इंडिया के स्कोर को पहुंचा दिया। 275 रनों तक यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 3 रन की जरूरत थी। आखिरी ओवर में रोमांच चरम पर था और वानखेड़े का मैदान इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा था। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने बिनूरा की तेज गेंद पर एक सिंगल लिया। गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर तेजी से एक रन चुराया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे और स्ट्राइक रिंकू सिंह को मिली। दूसरी गेंद पर रिंकू ने लेग साइड की दिशा में तगड़ा चौका लगाया। इसी के साथ भारत ने यह मुकाबला 4 गेंद शेष रहते जीत लिया। वानखेड़े का स्टेडियम इंडिया के नारों से थर्रा उठा और दर्शक उछल पड़े। भारत ने यह मुकाबला 4 गेंद शेष रहते जीतकर 5 मैचों की T20 सीरीज में 4-1 से ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया। इस अंतिम महामुकाबले में टीम इंडिया की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 115 रनों की तूफानी पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने ओपनिंग करते हुए टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई, जिसका पूरा फायदा टीम इंडिया के बाकी बल्लेबाजों को मिला और श्रीलंका की टीम पर दबाव बना। इसी वजह से टीम इंडिया आखिरी T20 के मुकाबले को भी आसानी से जीत गई। इस पूरे T20 सीरीज में सबसे धमाकेदार बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा ने किया, जिन्होंने पूरे सीरीज में ताबड़तोड़ 247 रन बनाए और अभिषेक प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। इसके अलावा सबसे ज्यादा विकेट लेने की बात करें तो पूरे T20 सीरीज में हरदीप सिंह ने 13 विकेट चटकाए और वह सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में टॉप पर रहे। दोस्तों, एशिया कप 2025 से ठीक पहले श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया ने 4-1 से ऐतिहासिक जीत हासिल करके यह बता दिया कि भारतीय टीम एशिया कप में भी तबाही मचाने के लिए तैयार है। और टीम इंडिया के सभी प्लेयर्स ने, चाहे वह बल्लेबाज हो या फिर गेंदबाज, उन सब ने अपने तूफानी प्रदर्शन का ट्रेलर भी दिखा दिया है। लेकिन दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, इस आखिरी T20 मैच में टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन खिलाड़ी रहा? सूर्य कुमार यादव, वैभव सूर्यवंशी या फिर अभिषेक शर्मा? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।